देखिए, मुझे लगता है कि बीजेपी अंदर से मान चुकी है, मोदी जी अंदर से मान चुके हैं कि हम चुनाव हार रहे हैं। मोदी जी को कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा था। महिला आरक्षण बिल वो मजबूरी में लेकर आए। अदरवाइज अगर उनकी इच्छा होती तो 9.5 वर्ष चले गए थे। 9.5 वर्ष में महिला आरक्षण बिल क्यों नहीं आया, पहला सवाल। आपको अगर ये लागू नहीं करना था, दूसरा सवाल, तो विशेष सत्र क्यों बुलाया गया? क्या दिसंबर का सत्र सामने नहीं था, शीतकालीन? क्या उस सत्र में नहीं बुलाया जा सकता था? लेकिन केवल और केवल उनको ये लग रहा था कि 5 राज्यों में हम 5-0 हो रहे हैं, जो कि अभी भी होंगे। वो महिला आरक्षण का शगुफा छोड़ा गया। मैं शगुफा शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि जो बिल आ गया जी, लेकिन कानून वो कब बनेगा जी, अभी उसकी मियाद तय नहीं। उसमें 5 साल लगेंगे, 10 साल लगेंगे, 12 साल लगेंगे। उसमें 2 स्टेजेस आ गई। सबसे पहली स्टेज आ गई कि भाई उसके अंदर आपको सेंसस कराना पड़ेगा। दूसरा फिर लोकसभा की सीटों का डिलिमिटेशन कराना पड़ेगा, जो अपने आप में 2 साल का प्रोसेस है। कास्ट सेंसस की बात उसके बाद आई कि भाई अगर आप उसके अंदर रिजर्वेशन दे रहे हैं, SC STs को दे रहे हैं, और जैसे तमाम दलों की इच्छा है और NDA के घटक दलों की भी, मोदी जी के साथ जो पार्टियां हैं, कि रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन होना चाहिए, तभी हम वास्तव में सामाजिक उत्थान बेहतर कर सकते हैं। तभी से कास्ट सेंसस की बात फ्रंट फुट पर आई है। इससे पहले 2011 में भी कास्ट सेंसस हुआ इस देश के अंदर, और उसके आंकड़े मोदी सरकार दबा कर बैठ गई। तो कास्ट सेंसस के बगैर आपकी सोशल, इकोनॉमिक, डेवलपमेंट प्लानिंग, जो भी सारी प्लानिंग्स हैं, वो कहीं ना कहीं जाति पर आधारित हैं। क्योंकि हमारे सामाजिक पिछड़ेपन और सामाजिक अगड़ेपन का जो मूल आधार है, वो आधार केवल और केवल जाति को माना गया संविधान के अनुसार। तो मुझे लगता है कि सही मांग है, और यही कारण है कि बीजेपी के अलावा हर राष्ट्रीय दल चाहता है कि हम कास्ट सेंसस कराएं।